Hello everyone, welcome back to the concept video series on general science. In the last class we did circulatory system. अब हम पढ़ेंगे a brief about blood vessels and this is necessary to understand respiratory system and कैसे respiratory system काम करता है. ठीक है, so let's start. Blood vessels कुछ दो प्रकार की होती है मेजरली, arteries and veins. आर्टरीज हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, बट इन द लास्ट क्लास वी सॉ एन एक्सेप्शन. पल्मोनरी आर्टरी वाज टेकिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स. सिमिलरली जो हमारी वेन्स होती हैं दे कैरी और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बट विद एन एक्सेप्शन ऑफ पल्मोनरी वेन्स. अब इन दोनों की भी आपस में इंटरेक्शन होती है. वो इंटरेक्शन जो काफी माइन्यूट और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होती है उनको हम बोलते हैं कैपिलरीज. अगर ये आर्टरी है, इसको मैं खींचता चला जाऊं और बिल्कुल थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में ले जाऊं, उतनी छोटी ब्लड वेसल्स जो होंगी उनको हम कैपिलरीज बोलेंगे. ठीक है, सो ओवर हियर आर्टरीज एंड वेन्स दे आल्सो इंटरैक्ट विद ईच अदर. नाउ आर्टरीज दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट and usually carry oxygenated blood except the pulmonary artery. ठीक है, फीचर्स क्या हैं? They are thick walled, they are elastic and muscular. Then they have narrow lumen, यानी कि inner space कम होता है, limited space होता है, और blood flow काफी ज्यादा होता है, तेज होता है. ठीक है, next we have veins carry blood towards the heart, usually carrying deoxygenated blood, thin walls and less elastic. They have wider lumen and blood flows under low pressure. तो आपका आर्टरी में ब्लड हमेशा हाई प्रेशर पे होता है, वेन्स में आपका ब्लड लो प्रेशर पे होता है. वॉल्व्स आर प्रेजेंट इन वेन्स नॉट इन आर्टरीज. ठीक है, फंक्शन क्या आता है कि इनका जो वॉल्व्स होते हैं वो बैक फ्लो को मेंटेन करके रखते हैं, वो बैक फ्लो ना हो. अब जब कभी भी आपने अपने हाथ से या कहीं से भी ब्लड निकलवाया होगा, वो ब्लड आपकी वेन्स से निकलता है. दैट इज वाई अगर आप हाथ को देखोगे तो ये वेन्स आपको ब्लूइश ग्रीनिश कलर में दिखेंगी. दैट इज प्रिसाइजली बिकॉज इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इट लैक्स ऑक्सीजन. दूसरा, वेन्स आर ऑलवेज सुपरफिशियल, आर्टरीज आर डीप सीटेड. इसी वजह से आर्टरीज जो डीप सीटेड है, इनका जो ब्लड फ्लो है वो तेज होता है. वेन्स सुपरफिशियल है, कभी हमें वेन्स से ब्लड ड्रॉ करना पड़ जाता है. दोज आर हैविंग अ लो प्रेशर ऑफ ब्लड फ्लो. ठीक, नाउ वी हैव कैपिलरीज. दे आर स्मॉलेस्ट एंड थिनेस्ट ब्लड वेसल्स कनेक्ट आर्टरीज एंड वेन्स. वॉल्स आर वन सेल थिक. ठीक है, वेरी नैरो. दे एक्सचेंज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स. आपको कैपिलरीज किडनीज में भी दिख जाएंगे. आगे चलते हैं. कमिंग टू रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम में मेजर फंक्शन है रेस्पिरेशन. बट व्हाट इज रेस्पिरेशन? पहले हम ये समझ लेते हैं. रेस्पिरेशन दो प्रकार की है. एक तो आपने सांस अंदर ली, सांस बाहर छोड़ी, ये आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है. बट इंटरनल रेस्पिरेशन टॉक्स अबाउट सेल्स. जो आपके सेलुलर लेवल पे जो रेस्पिरेशन है उसको हम बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन. सो ऑलवेज इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग इज अ पार्ट ऑफ आवर एक्सटर्नल, एंड जो सेलुलर रेस्पिरेशन है उसको हम बोलेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन. ठीक है, ये आपका कुछ स्ट्रक्चर रहता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का. माउथ, नोज, यहां से आप सांस लेते हैं, देन इट कम्स टू द विंड पाइप, देन इट फ्लोज डाउन टू द लंग्स. ये एक आपका बेसिक स्ट्रक्चर है. बट लेट अस लुक एट द ऑर्गन्स वन बाय वन. पहला है हमारा नोज और नेजल कैविटी. हम नाक से सांस लेते हैं. ठीक है, देन फेरिंक्स हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी किया था, जहां पे हमने एपिग्लोटिस पढ़ा था. देन वी हैव लैरिंक्स, द वॉइस बॉक्स. यहां से हम सांस लेंगे, इसके बाद सांस हमारी जाती है ट्रैकिया में. ट्रैकिया क्या है? इट इज a wind pipe which has C-shaped cartilage rings. ये आपकी wind pipe है. ठीक है, इसके पीछे आपकी ये क्या है? फूड पाइप या फिर ईसोफेगस.
अब ट्रैकिया सांस लेने में हेल्प कर रहा है। ये जो रिंग्स है ये कार्टिलेज शेप है, ये थोड़ी फ्लेक्सिबल रहती है, ठीक है। तो जैसे ही आपने सांस ली आपकी फूड पाइप पीछे की तरफ चिपक जाती है, ठीक है। तो दिस अलाउज फॉर एडजस्टमेंट ऑफ बोथ द फूड पाइप एज वेल एज योर विंड पाइप। नेक्स्ट, जैसे ही आपका ट्रैकिया आया, ये आपका ट्रैकिया आ रहा है, ठीक है। दिस इज योर ट्रैकिया। दिस ट्रैकिया फर्दर ब्रांचेस आउट। These branches are known as bronchioles और ब्रोंकाई। पहले ब्रोंकाई में ब्रांच आउट करेगा, फिर वो फर्दर आगे ब्रांच आउट करेंगे तो वो ब्रोंक्यूल्स है। तो ये दो हमारे ब्रोंकाई हो गए, और ये जो फर्दर आगे ब्रांच आउट हो रहा है दिस इज नोन एज ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। तो ये हमारी ऑक्सीजन को फर्दर लंग में कैरी करने के लिए ले जा रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे लंग्स। लंग्स, एक है हमारा राइट लंग, एक है हमारा लेफ्ट लंग। पिछली क्लास में मैंने बताया था एक लंग हमारा थोड़ा छोटा रहता है टू अकोमोडेट हार्ट। तो यहां पर राइट लंग में आपको एक सुपीरियर लोब, मिडल लोब है, सॉरी इंफीरियर लोब मिलेगा, और लेफ्ट साइड पे आपको एक सुपीरियर और इंफीरियर मिलेगा, मिडल लोब नहीं मिलेगा, जस्ट बिकॉज वी वांट टू अकोमोडेट आवर हार्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब ये आपके ब्रोंक्यूल्स आ रहे हैं ब्लड ऑक्सीजन लेके, ये जाकर एल्वियोलर सैक्स के ऊपर अपना ऑक्सीजन ट्रांसफर करेंगे। ये एल्वियोलर सैक्स कुछ नहीं है, ये बेसिकली एक तरह के बलून्स हैं, ठीक है। बलून लाइक स्ट्रक्चर है इनका। इसके अंदर क्या होता है, अगर मैं एक एल्वियोलर सैक को फर्दर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखूं तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। ये हमारा ब्रोंक्यूल है, ये हमारा एल्वियोलर सैक है, ठीक है। यहां पे ब्लड वेसल्स मिलेंगी आपको, इधर से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, यहां पर एक्सचेंज हुआ गैसेस का, क्योंकि यहां पे क्या है कैपिलरीज, ये एक्सचेंज को फैसिलिटेट करती हैं, और फ्रेश ऑक्सीजन आपके ब्लड के अंदर एंटर कर गया। तो एक तरह से सिलेक्टिवली परमिएबल एज वेल एज एक्सचेंज साइट ऑफ गैसेस, इसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई और एल्वियोलर सैक्स, ठीक है। लगभग 300 मिलियन एल्वियोलर सैक्स मिलेंगे आपको। इसका सरफेस एरिया ऑलमोस्ट 70 to 80 स्क्वायर मीटर होगा। अगर आपको समझना है तो एक जो टेनिस का कोर्ट होता है पूरा, अगर हम सारे एल्वियोलर्स को बिछा दें तो उतना बड़ा साइज इसका निकल कर आएगा। इट इज द साइट ऑफ गैस एक्सचेंज, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। वॉल्स काफी थिन होती हैं और यहाँ पे ब्लड सप्लाई रिच होती है। ऑफ कोर्स यहाँ पे गैस एक्सचेंज होना तो कैपिलरीज हैं यहाँ पे। चलिए नाउ हाउ डू वी ब्रीथ, दिस इज इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज इनहेलेशन। जब हम सांस लेते हैं तो हमारा जो डायफ्राम है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। डायफ्राम यहाँ पर एक ऑर्गन होता है, ठीक है। हमारी चेस्ट कैविटी एक्सपैंड करती है, जब हम सांस लेते हैं तो हमारी चेस्ट एक्सपैंड करती है, देन एयर एंटर्स द लंग्स, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो डायफ्राम हमारा रिलैक्स करता है, चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट करती है और एयर गेट्स आउट। तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स इन इनहेलेशन, रिलैक्सेस इन एक्सहेलेशन, चेस्ट कैविटी एक्सपैंड्स इन इनहेलेशन बट कॉन्ट्रैक्ट्स इन एक्सहेलेशन, ठीक है। नॉर्मली हमारा ब्रीदिंग रेट होता है 12 से 18 ब्रेथ्स पर मिनट। स्नीजिंग जब हम होती है, जब हमें छींक आती है तो उसकी स्पीड होती है 160 किलोमीटर पर आवर। और जब कभी आपको हिचकी लगती है तो एक बड़ा हम फेमसली बोलते हैं कि जब किसी को हिचकी लग जाए तो उसको कोई याद कर रहा है कि नहीं कर रहा, अब ये तो कोइंसिडेंस भी हो सकता है, बट एक्चुअली में उसके डायफ्राम में स्पैज्म हो जाता है। वो स्पैज्म धीरे धीरे अपने आप को अपनी प्लेस पे ले आता है, बट दैट इज द की रीजन व्हाई वी सी हिकअप्स। चलिए, so that's all about our respiratory system. In the next class we'll look into the further systems, and I hope you're learning well and you're revising. Thank you. Have a nice day.